वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अडेप्टेशन चैप्टर के बारे में। इससे पहले हम जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हैं उनको आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था अनुकूलन, अडेप्टेशन, ठीक है। और अडेप्टेशन में हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो अनुकूलन होते हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जिसमें हम पहला पढ़ रहे थे फर्स्ट टाइप का संरचनात्मक, यानी कि स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, ठीक है। अडेप्टेशन जिसमें हमने यहाँ पे जो संरचनात्मक अनुकूलन है उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, और इसकी जो पहली कैटेगरी थी वो थी धावक अनुकूलन की, ठीक है, यानी कि कर्सोरियल अडेप्टेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो एनिमल होते हैं उनमें तेज दौड़ने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है, और ये इनका क्या है, अनुकूलन है, जैसे कि घोड़ा हो गया। दूसरा जो हमारा अनुकूलन था संरचनात्मक टाइप का, दूसरा जो हमारा अनुकूलन था वो था खन्नी अनुकूलन, ठीक है, यानी कि फोसोरियल टाइप का अडेप्टेशन। इनमें क्या होता है कि इन एनिमल्स में बिल खोदने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। तो ये बिलकारी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि सांप हो गया, सैमूर हो गया और सिलियन हो गया। तीसरा हमारा जो अनुकूलन था वो आरोहण अनुकूलन था, ठीक है, आरोहण, जो कि सतह पे चढ़ सकते हैं, ऊर्ध्वाधर हो या फिर लंबवत हो, किसी भी प्रकार के, यानी सतह पे चढ़ने वाले, जिसको बोलते हैं हम क्या, स्कैनोसोरियल अडेप्टेशन, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या हो गया, चिपकली हो गई, ये ऊर्ध्वाधर सतह पे क्या होती है, चढ़ सकती है। इसके बाद था नंबर 4 मरु अनुकूलन, ठीक है, यानी कि मरुस्थलीय अनुकूलन, और इसको बोलते हैं क्या, डेजर्ट अडेप्टेशन। अब यहाँ पर भी हमने डेजर्ट जो अडेप्टेशन है, मरुस्थलीय अनुकूलन है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ की जो परिस्थिति होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको निम्न कैटेगरी में बांटा था। जैसे कि वे अनुकूलन जो कि वहाँ पे तेज धूप से उनकी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारा हो गया इसमें क्या, तेज धूप से सुरक्षा के लिए। जो कि दूसरा जो था जल की कमी के लिए अनुकूलन, क्योंकि भाई रेगिस्तान है, पानी क्या होगी, वहाँ पे कमी होगी, तो उनके लिए कौन से उनमें अनुकूलन पाए जाते हैं। तीसरा फिर हमने पढ़ा क्या, रेतीले तूफानों से सुरक्षा, ठीक है, भाई मरुस्थल है, वहाँ पे मिट्टी होती है, वो उड़ती है और तूफान आते हैं वहाँ पे, तो रेतीले तूफानों से क्या होती है, उनकी सुरक्षा किस प्रकार से करते हैं, वो अनुकूलन। और लास्ट हमने पढ़ा था नंबर 4 अन्य मरुस्थल, ठीक है, या अन्य अडेप्टेशन, जिसमें बाकी के जो बचे हुए जो अडेप्टेशन है वो सम्मिलित किए गए। और इसके बाद हमारा था नंबर 5, ठीक है, जो कि आज हमारी टॉपिक होगा गुफा अनुकूलन, जिसको बोलते हैं केव अडेप्टेशन, ठीक है, गुफा अनुकूलन। इसके अलावा गुफा अनुकूलन हो गया, और छठा हो गया ओडियन अनुकूलन, सातवां हो जाएगा हमारे इसमें जलीय अनुकूलन, आठवां हो जाएगा गहन सागरीय अनुकूलन, यानी कि डीप समुद्र में, और लास्ट होगा हमारा 9वें नंबर का परजीवी अनुकूलन, ठीक है, पैरासाइट अडेप्टेशन। इन सब के बाद में हमारा चलेगा फिर सेकंड नंबर का बी टाइप का जो अडेप्टेशन होगा कार्यिकी अनुकूलन, ठीक है, यानी कि फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, ठीक है, ये होगा हमारा सेकंड नंबर का अडेप्टेशन फिजियोलॉजी। देखिए, अब बात करते हैं गुफा अनुकूलन की, यानी कि जो केव अडेप्टेशन है उसके बारे में। देखिए, जो गुफा में रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें वर्णक क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी कि उनमें वर्णकों का क्या होता है, अभाव होता है, या फिर उनका जो रंग होता है वो पीले या सफ़ेद रंग का हो सकता है। दूसरा, अगर इनकी आकृति की बात करें तो ये बेलनाकार आकृति के होते हैं, जिससे ये गुफा में क्या करते हैं, आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं भाई, ये जो कंकाल होता है, अगर हम उसकी बात करें तो कमज़ोर होता है और शीघ्र टूटने वाला होता है।
आई अभी हमने बताया कि भाई जो इसमें आँख होती हैं, आँखें होती हैं जो एब्सेंट होती हैं, क्योंकि इनकी गुफाओं में प्रकाश जो है वो प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए जो इनकी आँखें हैं वो कैसे होती है, एब्सेंट होती है। आँखें एब्सेंट होने के कारण इनमें क्या होता है, स्पर्शक अंग जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो आँखें हैं संवेदी अंग का काम करती है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें स्पर्शक अंग जो होंगे वो संवेदी अंगों का काम करेंगे। ठीक है, जो इनमें टेंटिकल्स होंगे, स्पर्श क्या होंगे, टेंटिकल्स एक एंटीने की भांति होंगे, और ये टेंटिकल्स की मदद से क्या करेंगे, अपने स्थान पर प्रवेश कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रकार का अडेप्टेशन है ओडियन अडेप्टेशन, यानी कि ओडियन अनुकूलन। ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्लाइट अडेप्टेशन। इसमें कौन कौन से अनुकूलन होंगे, जैसे कि अगर हम इनके शरीर की बात करें तो इनका शरीर जो होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है, यानी कि सुव्यवस्थित प्रकार का। ठीक है, यानी कि अगर इनका शरीर की बात करें तो इनका जो गर्दन होती है वो लंबी होती है, चौंस होती है, और साथ में इनका जो शरीर का आकार होता है वो कैसा होता है, नौकाकार होता है, जिससे क्या होता है, ये उड़ते समय वायु का कम से कम क्या करें, प्रतिरोध कर सके। दूसरा जो इसका कैरेक्टर है या अनुकूल है शरीर पर फैदर का पाया जाना, यानी कि इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, जो कि इनमें उड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। थर्ड हमारा इसमें है, तीसरा अनुकूलन है कि इनमें जो फोर लिम्ब होते हैं, तो आगे के जो पैर होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि पंखों में क्या होते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, जो भी इन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला, अगर हम इनके मसल्स की बात करें तो इनमें फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, इनकी जो बॉडी होती है, स्ट्रीम बॉडी, उनके लिए क्या होता है, लंबी गर्दन होती है और चोंच भी प्रेजेंट होती है। अगला अनुकूलन, इनमें फ्लाइट मसल्स के लिए क्या होता है, अंश मेखला दृढ़ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, पक्षियों में क्लेविकल और कोराकोइड प्रकार की बोन प्रेजेंट होती हैं, और ये अच्छे से क्या होती हैं, विकसित होती हैं। हम इनको भी आगे डिस्कस करेंगे, एक डायग्राम बना करके दिखाएंगे आपको कि क्लेविकल बोन्स और कोराकोइड बोन्स क्या होती है। सिंपली क्लेविकल बोन्स, हमारे जो कोलर बोन्स होती है ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोन्स बोलते हैं। डायग्राम की हेल्प से हम दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ ही हम यहाँ पे जो कील है उसको भी डायग्राम की हेल्प से ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इनमें जो स्टर्नम होती है, ये भी क्या है, स्टर्नम जो होती है, इनमें क्या होती है, वेल डेवलप होती है, और साथ में कील पाई जाती है, यानी कि कील पंखों को जोड़ने के लिए प्रेजेंट होती है। इन तीनों को ही हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जबकि इनके बोन्स जो होती हैं वो कैसे होती हैं, खोखली होती हैं। ठीक है, और न्यूमेटिक टाइप की होती हैं, यानी कि वातिल प्रकार की पाई जाती हैं। अगर हम इनके यूरेटर की बात करें, यानी कि मूत्राशय की बात करें, तो इनमें मूत्राशय जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फ्लाइट मसल्स, यानी कि फ्लाइट अडेप्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि पक्षियों में यूरेटर एब्सेंट होता है, मूत्राशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो फिर ये अपना यूरिन कैसे एक्सक्रीट करते हैं, तो भाई ये उड़ते हुए एनिमल्स होते हैं, कभी भी किसी भी टाइम अपने यूरिन को एक्सक्रीट कर सकते हैं, किसी भी टाइम। ठीक है, तो ये अपने यूरिन को स्टोर नहीं करते अपनी तरह कि भाई स्टोर किया और कुछ समय के लिए रखा, बाद में बाहर जाके उसको एक्सक्रीट कर दिया, ऐसा नहीं है। ये जब इनको एक्सक्रीट करना होता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उसको तुरंत ही क्या करते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं। अगर हम इसकी और अच्छे से डीपली में बात करें तो इनमें और क्या होता है, ओवरी जो होती है वो एक ही प्रेजेंट होती है, अंडा से क्या होता है, इसमें एक पाया जाता है, साथ में जो इनकी ओविडक्ट होती है, यानी कि अंडवाहिनी जो होती है वो भी एक ही प्रेजेंट होती है। तो किस साइड की प्रेजेंट होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बड़े एग्जाम होते हैं, उनमें साइंस का एक छोटा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कैसे, इनमें जो ओवरी होती है ना, केवल लेफ्ट साइड की प्रेजेंट होती है, साथ ही इनमें ओविडक्ट भी किस साइड की होगी, लेफ्ट साइड की होगी। सिंपल सी बात है भाई, लेफ्ट साइड का ओवरी है तो लेफ्ट साइड की होगी, ओविडक्ट होगी। इस प्रकार से ये ओवरी है तो इसके किस साइड की, लेफ्ट साइड की क्या होगी, ओविडक्ट होगी, जबकि राइट साइड की जो ओवरी होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, तो ये इनमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के अनुकूलन है, एडेप्टेशन है। इनके अलावा हम अगर और फ्लाइट एडेप्टेशन को देखें तो इनमें जो यूरेटर है वो एब्सेंट होता है, हमने अभी लास्ट नीचे डिस्कस किया था, और इनकी जो ओवरी होती है वो लेफ्ट साइड की प्रेजेंट होती है और केवल एक ही होती है। उसी प्रकार इनमें ओविडक्ट भी क्या होती है, एक ही प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड की। राइट साइड का इसमें जो ओवरी और ओविडक्ट होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। और ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़े कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा अगर हम और इनके डिस्कस करें तो यहाँ पे एयर साक प्रेजेंट होता है, यानी कि वायु कोश में प्रेजेंट होते हैं, जिससे जो पक्षी होते हैं उनमें श्वसन क्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है, और ये ऊतकों तक आरबीसी क्या होती है, अधिक पहुँचाते हैं। ब्रेन भी क्या होता है, इनमें वेल डेवलप होता है, साथ ही इनमें जो इनका सेंटर केंद्र होता है वो होता है सेरेब्रल। ठीक है, मस्तिष्क का क्या होता है,
केंद्र बिंदु सेरेब्रल होता है। आईबी क्या होता है, इसमें वेल डेवलप होती है और साथ ही इनमें जो पैटाजिनम संरचना पाई जाती है। पैटाजिनम क्या होता है, ये विसर्पणशील जो दीवारों पे चढ़ने वाले जो पक्षी होते हैं ना, उनमें एक प्रकार की त्वचीय झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, त्वचीय झिल्ली, ठीक है, जिससे पकड़ करके वो क्या होते हैं, सतह पे चढ़ते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, पैटाजियन। ये भी क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। जैसे कि उड़न मछली, उसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, सारे सारे फ्लाइट अडेप्टेशन है, यानी कि उड़ियन अनुकूलन है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट जलीय प्रकार का अनुकूलन, यानी कि एक्वाटिक अडेप्टेशन, यानी कि जो एनिमल जल में निवास करते हैं उनमें रहने के लिए कौन से विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें अनुकूलन है कि जो इनकी बॉडी होती है ना, वो स्ट्रीम लाइन होती है, होता है। क्यों? क्योंकि जब ये जल में तैरते हैं तो उस समय क्या होता है, इनकी बॉडी जो होती है ना, वो जल का कम से कम क्या करती है, प्रतिरोध करती है। इसी प्रकार से हमने ओडियन प्रकार के अनुकूलन में भी देखा था, जो इनकी बॉडी होती है वो कैसे होती है, स्ट्रीम लाइन होती है, क्योंकि वो वायु का कम से कम प्रतिरोध करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके शेप की बात करें तो इनका जो शेप होता है वो नौकाकार होता है, बोट के आकार के जैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी त्वचा की बात करें तो कैसे होती है, चिकनी होती है, स्मूथ होती है, और इनका सिर और शरीर और उनकी पूंछ तीनों क्या होती हैं, संपीड़ित प्रकार की होती हैं। पीछे से क्या होती है, पार्श्व संपीड़ित होती है, जिससे ये पानी का प्रतिरोध कम से कम करती हैं। नेक्स्ट अगर हम इनमें गमन की बात करें तो इनमें गमन के लिए फिन या पैडल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मछलियों में बात करें तो पंख पाए जाते हैं, जो कि फिन के द्वारा क्या होते हैं, फिन पर आधारित होते हैं। दूसरा जलीय कछुए की बात करें, ठीक है, मेंढक की बात करें तो इनमें क्या पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है, बीच में जो मध्य होता है ना, उसमें क्या होता है, त्वचा के बीच में ज्वार प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम इनमें श्वसन देखें तो श्वसन गिल के द्वारा होता है, या फिर इनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, या फिर स्विम ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट इनमें जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सिंपल टाइप के होते हैं, और इनका जो प्रकार है वो कैसा है, समदंती प्रकार का। तो ये सारे क्या है, जलीय प्रकार के अनुकूलन हैं, जो कि जलीय जीवों में पाए जाते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट है हमारा गहन सागरीय अनुकूलन। ठीक है, गहन सागर में पाए जाने वाले जीवों में कौन सा अनुकूलन होगा, या कौन कौन से अनुकूलन होंगे, अनुकूलन। तो इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स सागर में रहते हैं और वो डीपली रहते हैं, उनमें किस प्रकार के अनुकूलन होते हैं, इनके सामने कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो भाई गहरे समुद्र में जो प्रकाश होता है वो नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, अंधकार होता है। दूसरा, गहरे समुद्र में जो इनका भोजन होता है वो भी कम उपलब्ध होता है, जिससे ये क्या करते हैं, या तो अपने ही जो जाति के जो एनिमल होते हैं उनका शिकार करते हैं, उनको मार के खाते हैं, या फिर अपशिष्ट पदार्थों क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनमें कौन कौन से जो लक्षण होंगे या अनुकूलन होंगे वो पाए जाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर इनकी बॉडी के साइज़ की बात करें तो छोटा होता है, ठीक है, और इनका डोर्सल सरफेस होता है ना, वो कैसा होता है, चपटा होता है। नेक्स्ट इनका जो कंकाल होता है ना, वो भंगुर प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि गहन सागर यानी कि अंदर डीपली जो सागर होता है, पानी होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का संश्लेषण नहीं हो पाता है, इसलिए इनका जो कंकाल होता है ना, वो हल्का ही रह जाता है। नेक्स्ट शरीर का जो रंग होता है वो सिंपल टाइप का होता है, साधारण होता है, कोई विशिष्ट रंग नहीं होता इनका। इनमें जो आंखें होती है वो कम विकसित होते हैं। इसके अलावा अगर इनके स्पर्श अंग की बात करें तो ये क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। अगर आंखें अनुपस्थित हैं तो याद रखना, इस पर स्पर्शक अंग जरूर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट भोजन है, भोजन ये अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इनके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, यानी कि बायोलुमिनेसेंस। क्या होता है ये, संदीप्तिशीलता बोलते हैं इसको। यानी कि सागर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक गुण पाया जाता है, जो कि अपने शिकार को अट्रैक्टिव करने के लिए क्या होता है, इसमें गुण होता है, उसे बोलते हैं क्या, बायोलुमिनेसेंस। इसे बोलते हैं संदीप्तिशीलता। इससे क्या होता है, ये जो एनिमल होते हैं वो अपने जो शिकार होता है ना, उनको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं या आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट इनमें बात करें तो पैतृक संरक्षण पाया जाता है, और इनमें अधिक संतान उत्पन्न करने की होती है, कैपेसिटी होती है। तो ये सारे क्या हैं, ये गहन सागरीय अनुकूलन है। इसके बाद हम बात करेंगे परजीवी प्रकार क्या होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो एनिमल जो होते हैं ना, वो अपने भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक एनिमल तो होता है इसमें आश्रय देने वाला, और एक एनिमल होता है इसमें आश्रय लेने वाला। तो देखिए, ये जो आश्रय देने वाला एनिमल होता है उसको बोलते हैं क्या, पोषक यानी कि होस्ट, और जो आश्रय पाने वाला एनिमल होता है उसको बोलते हैं क्या, पैरासाइट यानी कि परजीवी। इनमें कौन कौन से अनुकूलन होंगे, देखिए पहला है, इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, सिंपल टाइप की होती है।
दूसरा, इनमें गमन का और संवेदी अंग दोनों का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। और इनमें एंजाइम प्रतिरोधी क्यूटिकल विकसित होते हैं, ठीक है, जो कि अपने इन्फेक्शन को फैलाते हैं। हुक इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हुक क्या होता है, जो होस्ट से चिपकने के लिए इनमें संरचना होती है उसको बोलते हैं क्या, हुक, जिससे वो इजीली जो होस्ट है उस पर आराम से चिपक सकता है। दूसरा, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, कम विकसित होता है। और इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वो क्या होता है, अधिक विकसित होता है, वेल डेवलप होता है, यानी कि इनमें संतानें उत्पन्न करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। रिप्रोडक्टिव रेट की बात करें, दर की बात करें, तो वो भी क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि ये अनेक सारे अपने जैसे जो परजीवी एनिमल्स हैं उनको उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनकी लाइफ स्पैन यानी कि लाइफ साइकिल की बात करें तो वो कैसे होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि जटिल होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इनमें परजीवी प्रकार के अनुकूलन है जो कि परजीवी प्राणियों में पाए जाते हैं। इसी के साथ हमारा जो पहला संरचनात्मक अडेप्टेशन है, संरचनात्मक अनुकूलन है, वो समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टाइप के अनुकूलन को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो कार्य के अनुकूलन है उसके बारे में।